हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारे इस सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। CD से आप क्या कर सकते हैं? इस A पढ़ सकते हैं, B लिख, C पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या D ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा C, पढ़ और लिख सकते हैं। 102। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? A मैग्नेटिक डिस्क, B मेमोरी डिस्क, C डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या D ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? A मेमोरी, B इनपुट डिवाइस, C आउटपुट डिवाइस, D माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट। DVD का उदाहरण है A आउटपुट डिवाइस, B हार्ड डिस्क, C ऑप्टिकल डिवाइस, D ऑब्जेक्ट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्टिकल डिवाइस DVD का एक उदाहरण है। नेक्स्ट। 105। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? A प्राइमरी मेमोरी, B आंतरिक मेमोरी, C प्राथमिक स्टोरेज, D ये सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा D ये सभी। नेक्स्ट। 106। डिस्क को टेक्टरों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? A क्रैशिंग, B ट्रैकिंग, C फॉर्मेटिंग, या D डाइसिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा C फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? A फ्लॉपी, B हार्ड डिस्क, C CD, D रैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रैम। ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? A डिवाइस में, B प्राइमरी, C सेकेंडरी, या D डायरेक्ट मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। DVD क्या है? A डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, B डिजिटल वीडियो डिस्क, C डायनेमिक वीडियो डिस्क, या D डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B डिजिटल वीडियो डिस्क। ये DVD की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1010। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? A DIMMS, B BUS बस, C ALU, या D रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट करेंगे हम मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? A पेरिफेरल्स, B मेमोरी, C कॉस्मोस, या D बस। तो इसका आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है A मदरबोर्ड, B फादरबोर्ड, C कीबोर्ड, या D ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। नेक्स्ट। PCU का पूरा नाम क्या है? A पब्लिक कंप्यूटर, B पर्सनल कंप्यूटर, C प्राइवेट कंप्यूटर, या D B और C दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा B पर्सनल कंप्यूटर, PC कहलाता है। नेक्स्ट। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? A रिंग, B पोर्ट, C बस, या D यस। तो इसका आंसर है B पोर्ट। नेक्स्ट।
कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेशनल बिजनेस मनीष, ए है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी है इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी है इंडियन ब्रेन मशीन, डी इंडियन बिजनेस मशीन। आंसर क्या है? ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए बस, बी मिनी, सी यूएसबी, डी एमआईडीआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी एमआईडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए प्रेषण नियंत्रण करता है? ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी सेमीकंडक्टर, डी प्रोसेसर कंप्रोसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? ए सीपीयू, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव, या डी हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जा सी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? ए हार्ड डिस्क, बी रोम, सी रैम, डी सर्किट बोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सर्किट बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ए सीपीयू में, बी पेरिफेरल डिवाइस में, सी स्लॉट में, या डी पैंग्स। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे हम 121। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ए बिट में, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट, या कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर है इसका बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस, सी एएलयू, डी इनपुट यूनिट। बी सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रयोग में प्रोग्राम किए गए थे? आंसर ऑप्शन है इसके मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, डी असेंबली लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस वर्थ, बी जिम क्लार्क, सी निकोलस वर्थ, या डी जॉन जी केमी। आंसर क्या हो जाएगा? डी जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, यानी कि उसका प्रयोग में लाए थे। 125, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1964, डी 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन का क्या कहलाता है? ए मिक्स चार्ट, बी चार्ट, सी फ्लो चार्ट, या डी हल चार्ट। आंसर हो जाएगा इसका सी फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए कोबोल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्ट्रॉन।
कंप्यूटर भाषा कौन सी है इसमें से? वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फोर्टॉन। वैज्ञानिक कंप्यूटर में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो होती है फोर्टॉन। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ए ग्राफिक कार्य है, बी व्यावसायिक कार्य है, सी वैज्ञानिक कार्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने 127 क्वेश्चन किया, उसका आंसर था वैज्ञानिक कार्यों के लिए फोटोन उपयोग की जाती। तो इसमें फोटोन तो होगा नहीं, ए या बी में से कोई होगा। तो इसका आंसर क्या है? कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी पास्कल, डी फोर्टॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाए? कोबोल किया जाता है व्यावसायिक और डी फोर्टॉन किया जाता है वैज्ञानिक। ए एंड सी में से ऑप्शन होगा इसका बी, कोबोल को वाणिज्य कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 130, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ए सी प्लस प्लस, बी कोबोल, सी पास्कल, डी फोर्टॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे हम 131, कंप्यूटर भाषा के जावा के आविष्कारक कौन है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस्टम, सी सन माइक्रोसॉफ्ट, डी आईबीएम। जावा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ए कोबोल भाषा, बी फोर्टॉन, सी मशीन या डी बेसिक भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मशीन भाषा, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा का यूज करते हैं? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा, बी पास्कल, सी कोबोल, डी बेसिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए जावा। कंप्यूटर पर जो उपयोग की जाती है वो होती है जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ए लैपटॉप कंप्यूटर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी वेब सर्वर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती? जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? ए मशीन लैंग्वेज, सी बेसिक या बी सी एंड डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर वही हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी कंपाइलर एरर, सी मशीन एरर, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी न्यूमेरिक कोड,
सी जावा लैंग्वेज, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ए हेक्साडेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी या डी दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी बाइनरी। और बाइनरी क्यों होता है? क्योंकि ये होता है, बाइनरी में होते हैं 0 और 1, इनको ही कंप्यूटर प्रयोग करता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम 140। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए केवी, बी टीवी, सी एमबी, डी जीबी। केवी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, टीवी की टेराबाइट, एमबी की मेगाबाइट, जीबी की गीगाबाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है इनमें से? इनका है बी टेराबाइट। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम 141। बिट किसका लघु रूप है? ए मेगाबाइट, डी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट या डी बाइनरी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। अभी ये बताया था हमने 0 1, वो ही कहलाते हैं बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, सी 8, डी 5 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 8। बिट होते हैं 2, बाइट होते हैं 8, फिर होता है किलोबाइट, ऐसे ही आगे एमबी, जीबी, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 143। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी कहलाती है बिट, फिर बाइट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ए 4096, 1024, 612, 612। तो डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 1024। मिलकर 1 बाइट किलोबाइट बनाते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी 8। तो बाइनरी में होते हैं सी 2 नंबर, 2 नंबर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, डी कोडिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी कोडिंग सिस्टम को हम अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? ए बाइट से, बी बिट से, सी मेगाबाइट या डी फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिट से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये रहा, फिर इसके 4 ऑप्शन देते हैं, फिर इनको करवाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं, हम क्वेश्चन करके ये ऑप्शन बताया करें या डायरेक्ट आंसर बताएं। जैसे इसमें करते हैं, इस क्वेश्चन में प्रयोग, लॉजिक गेट क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सर्किट। ऐसे ये वेरी फास्ट भी होंगे क्वेश्चन और हमारा समय भी कम लगेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, वैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी मॉडर्न डाटा, डी बाइट डाटा। तो ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका है डिजिटल डाटा। इंफॉर्मेशन को डिजिटल डाटा में स्टोर किया करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस सीरीज टॉपिक का लास्ट है इस पार्ट का। कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क, डी यूटिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा जिससे हम कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं और वो हमारे लिए कंप्यूटर चलाना आसान कर देते हैं। क्या होते हैं वो? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क या डी यूटिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूटिलिटी। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।